नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉट मोटिवेशन पर, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं लेकिन बार बार आपका मन आपको रोक देता है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन फोकस नहीं बन पा रहा, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ, ऐसे विचार और ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर से झकझोर देंगी और आपको मजबूर कर देंगी अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। याद रखिए, आपकी आज की मेहनत ही आपके कल की पहचान बनाएगी। तो चलिए, आज की इस मोटिवेशनल यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब भी हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इस सवाल के बारे में सोचते हैं, तो असल में हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने भविष्य, अपने सपनों और अपनी पहचान की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वे इसे अपनी कमजोरी समझने लगते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मन का भटकना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस भटकते मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग इसके सामने हार मान लेते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घंटों मोबाइल चला लेते हैं लेकिन 10 मिनट भी किताब खुलकर नहीं बैठ पाते? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप पढ़ाई के लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग उस चीज की तरफ भागता है जहां उसे तुरंत खुशी मिलती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो, ये सब आपके दिमाग को तुरंत आनंद देते हैं, जबकि पढ़ाई एक डिलेड रिवॉर्ड है जिसका परिणाम आपको बाद में मिलता है। इसलिए आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से आसान और मजेदार चीजों की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जो लोग इस आदत को समझ लेते हैं और अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं, वही आगे चलकर सफल बनते हैं। अब सोचिए, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक सही तरीका नहीं मिला है। क्योंकि पढ़ाई में मन लगाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता, ये छोटे छोटे बदलावों का परिणाम होता है। जैसे कि अगर आप एक साथ 5-6 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग थक जाएगा और भागने लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 25-30 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं और फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे फोकस करना सीख जाता है। ये एक ट्रेनिंग है जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपके पास कोई मजबूत कारण नहीं होगा, तब तक आपका मन कभी भी पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको अपने क्यों को बहुत स्पष्ट करना होगा। क्या आप अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं? क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े? जब ये सवाल आपके अंदर आग बनकर जलने लगेंगे, तब पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक रास्ता बन जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता। मोटिवेशन आपको एक दिन के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन असली खेल डिसिप्लिन का होता है। क्योंकि हर दिन आपका मन नहीं करेगा, हर दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बैठकर पढ़ना होगा। यही वो आदत है जो एक साधारण स्टूडेंट को टॉपर बनाती है। क्योंकि जो लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, वे कभी भी निरंतरता नहीं बना पाते, और बिना निरंतरता के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं होती। एक सच्चाई और है जिसे आपको समझना होगा। डिस्ट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खासकर आज के समय में जहां हर समय आपके हाथ में मोबाइल होता है, वहां फोकस बनाए रखना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आसपास का माहौल कंट्रोल कर लिया, तो आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत जाएंगे। जब भी पढ़ने बैठें, मोबाइल को दूर रखें, एक शांत जगह चुनें और खुद से वादा करें कि इस समय में आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर आप आज भी इसी तरह टालते रहे, मेहनत से भागते रहे, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद वही संघर्ष, वही पछतावा, वही काश मैंने तब मेहनत कर ली होती। लेकिन अगर आप आज से ही थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दें, रोज थोड़ा फोकस बढ़ा दें, तो वही 5 साल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ आज के आपके फैसलों का होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, पढ़ाई में मन लगाना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक आदत है जिसे आप खुद बना सकते हैं। शुरुआत छोटी करें, लेकिन लगातार करें। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और अंत में बस इतना याद रखें, सफल वही होता है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करता है, और वही एक कोशिश आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटा सा गांव था, जहां रहने वाला एक लड़का था, आरव।
आरव पढ़ने में कमजोर नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका मन, जो कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था। जब भी वो किताब खोलता, 5 मिनट बाद ही उसका ध्यान भटक जाता, कभी खिड़की के बाहर, कभी मोबाइल की तरफ, कभी बेकार के ख्यालों में। और फिर हर दिन वो खुद से यही कहता, मुझसे नहीं होगा। आरव के पिताजी एक छोटे किसान थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी माँ हमेशा उसे कहती, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये बात आरव के दिल तक पहुंचती ही नहीं थी। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ एक बोझ थी, एक ऐसी चीज जिससे वो जितना दूर भाग सके उतना अच्छा। एक दिन स्कूल में उसका रिजल्ट आया, और हमेशा की तरह इस बार भी वो फेल हो गया। पूरे क्लास के सामने उसका नाम लिया गया और सब बच्चे हंसने लगे। उस दिन पहली बार उसे शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके पिताजी खेत से लौट रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा रिजल्ट? आरव चुप रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिताजी सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और अंदर चले गए। उस रात आरव सो नहीं पाया। पहली बार उसे अपने पिताजी की मेहनत दिख रही थी, पहली बार उसे अपनी असफलता का दर्द महसूस हो रहा था। और उसी रात उसने एक फैसला लिया, मैं बदलूंगा, लेकिन धीरे धीरे। अगले दिन उसने कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा। उसने खुद से सिर्फ इतना कहा, मैं आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, बस 30 मिनट। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, उसका मन बार बार भटकता रहा, लेकिन उसने खुद को रोका और किसी तरह वो 30 मिनट पूरे कर गया। अगले दिन उसने फिर वही किया, और फिर अगले दिन। धीरे धीरे उसका दिमाग समझने लगा कि अब भागना नहीं है, अब फोकस करना है। 30 मिनट 1 घंटे में बदल गए, 1 घंटा 2 घंटे में, और धीरे धीरे पढ़ाई उसका दुश्मन नहीं, उसकी आदत बन गई। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उसे देखा और पूछा, आरव क्या बदल गया है तुम्हारे अंदर? आरव मुस्कुराया और बोला, सर पहले मैं सोचता था कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, अब मैं समझ गया हूं कि मन को लगाना पड़ता है। समय बीतता गया और वही आरव जो कभी फेल होता था, अब क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी, अपने मन की लड़ाई। कुछ साल बाद जब उसका रिजल्ट आया तो पूरे गांव में उसका नाम गूंज रहा था। उसने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। उस दिन उसके पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और आरव मुस्कुराकर बोला, पिताजी पढ़ाई मुश्किल नहीं थी, मुश्किल था अपने मन को समझाना, और जिस दिन मैंने अपने मन को जीत लिया, उस दिन से सब आसान हो गया। पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने मन को हारने न देना, क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, तो इसे सिर्फ यहीं तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने सपनों के करीब जा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आपको ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे, तो चैनल जॉट मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी मेहनत आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाती है जिसका आपने सपना देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए और खुद पर विश्वास कभी मत खोइए।